Hello everyone, myself Anjali, welcoming you all at Untangle with Anjali. In our last video, we discussed about how do we solve algebraic expressions. That is, how do we subtract and add algebraic expressions. And in today's video, we are going to learn about how do we multiply algebraic expressions. That is, how do we multiply monomials with monomials and monomials with binomials. You very well know what do we mean by monomials and binomials. There is a separate video for that. You can go to that video and learn that before you continue with this video. So last video में मैंने आपको एक टेबल बताया था, दो टेबल्स बताए थे एक्चुअली. फर्स्ट टेबल वाज फॉर हाउ to subtract and add algebraic expressions and second was to multiply algebraic expressions. उस टेबल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. अगर आप प्लस और प्लस वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल टर्म के साथ आंसर में साइन कौन सा आएगा? प्लस का. अगर माइनस माइनस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल में साइन आएगा प्लस का. अगर प्लस माइनस वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल में साइन आएगा माइनस का, और माइनस प्लस वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल में साइन आएगा माइनस का. मतलब जब सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है फाइनल में, और जब डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग आंसर में माइनस आता है. अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग वेरिएबल्स. जब हम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सल्यूशन कैसे निकालते हैं. देखिए, suppose whenever we multiply a variable with another variable, we add up the power of same variables and multiply the rest variables. अगर हम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सेम वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देते हैं और बाकी डिफरेंट वेरिएबल्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ मल्टीप्लाई x विद अनदर x, दैट इज x और x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ पे दोनों x की पावर क्या है? अगर कोई पावर नहीं है दैट मीन्स वन पावर है. अब दोनों x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों सेम है. जब सेम वेरिएबल होता है तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं. अब दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर कितनी है? 1 तो दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे. दैट मीन्स 1 + 1 वुड बी 2. तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका? x रेज़ टू द पावर 2, दैट इज x². सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y³ मल्टीप्लाइड बाय y². अगेन वेरिएबल सेम है, फर्स्ट टर्म में भी y है और सेकेंड टर्म में भी y है. तो जब सेम वेरिएबल होता है उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. तो पहले वेरिएबल की पावर है 3, सेकेंड टर्म में y की पावर है 2. तो दोनों y की पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा? y रेज़ टू द पावर 3 + 2, दैट इज y रेज़ टू द पावर 5. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इफ आई मल्टीप्लाई x² yz विद x³ y². अगेन हम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड कर देंगे और बाकी वेरिएबल्स को एज इट इज़ लिख देंगे. फर्स्ट टर्म में हमारे पास x की पावर है 2, सेकेंड टर्म में x की पावर है 3. तो रिजल्ट में दोनों x की पावर को प्लस कर देंगे. दैट मीन्स x की पावर 2 + 3. अब साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों y को. पहली टर्म में y की पावर है 1, सेकेंड टर्म में y की पावर है 2. दोनों को प्लस कर देंगे 1 + 2. फर्स्ट टर्म में z की पावर है 1, सेकेंड टर्म में z नहीं है तो z को हम एज इट इज़ लिख देंगे. तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? x की पावर 5, y की पावर क्यूब एंड z की पावर 1. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x² y मल्टीप्लाइड बाय y³. x² के साथ कोई भी x नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको हम एज इट इज़ x² लिख देंगे. y के साथ y³ है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो y की पावर 1 एंड y³ की पावर 3 दोनों ऐड हो जाएंगी तो 1 + 3 आपका क्या बना देगा? 4. तो फाइनल आंसर कितना हो गया? x² एंड y4. Now coming up to our next topic, and that is multiplying 2 or more monomials. Monomials means one term. ठीक है. While multiplying 2 or more monomials, you multiply the constants of one term to the constants of other terms and variables of one term to the variables of other terms. For example, if I say multiply 4 and 7p, तो 4 और 7p के कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे आप और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे. 4 में कांस्टेंट है 4 और 7p में कांस्टेंट है 7, तो 4 × 7 वुड बी 28. 4 में कोई वेरिएबल नहीं है और 7p में वेरिएबल है p, तो p के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए. p को हम एज इट इज़ लिख देंगे. हमारा आंसर हो जाएगा 28p. सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ,
-4p एंड 7pq। अगेन कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के वेरिएबल्स को, दैट इज p को मल्टीप्लाई करेंगे pq से। तो -4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -28। अगेन मैंने जिस टेबल की बात की थी, 4 के पहले माइनस है और 7 के पहले प्लस है, तो जब डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टिंग साइन क्या आता है, माइनस। तो -4 इंटू 7 कितना आएगा, -28। और p इंटू पी क्यू, पहले में p की पावर है 1 और पी क्यू में भी p की पावर है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा p²q। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -28p²q। Coming on to our next question, that is find the area of rectangle with given length and breadth। आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है और आपको उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट मीन्स आपको जो भी दो मोनोमियल्स गिवन है या दो टर्म्स गिवन है, उन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो लेट्स सपोज 3mn जो है वो हमारी लेंथ है और जो 4np है वो हमारी ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 3mn मल्टीप्लाइड बाय 4np। अगेन कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4, और वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज mn इंटू np। अब दोनों में सेम वेरिएबल है कहीं पे जिनकी पावर्स को हमें ऐड करना हो, यस दोनों में n है, m एज इट इज आ जाएगा, n की पावर्स प्लस कर दो, 1 + 1 2 और p भी एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 12mn²p। Coming on to next question, that is find the volume of cuboid with the given length, breadth and height। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको 3 डायमेंशंस गिवन है। सपोज 5a हमारी लेंथ है, 3a² हमारी ब्रेथ है एंड 7a4 हमारी हाइट है। सॉल्विंग दिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 5a इंटू 3a² इंटू 7a4। अगेन तीनों कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 इंटू 7 एंड a इंटू a² इंटू a4। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 वुड बी 105 एंड a इंटू a² इंटू a4 वुड बी एडिंग अप ऑल दी 3 पावर्स, दैट इज 4 + 2 + 1 एंड दैट वुड बी 7। तो final answer would be 105a7. Now let's see another example of monomial multiplied by monomial. Multiply -10/3 pq3 with 6/5 p3q। ठीक है, अब आपको इस दोनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ लिख लेते हैं। दैट इज -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 मल्टीप्लाई pq3 मल्टीप्लाइड बाय p3q। अब ये जो दो फ्रैक्शंस दिए हैं आपको, अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 3 और 6 दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं 3 के टेबल में ही आते हैं। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया हमने। 5 एंड 10 भी सेम टेबल में आते हैं, तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। इन्हें भी कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या बच गया, -2, और सेकेंड फ्रैक्शन में क्या बच गया, 2। अब -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक माइनस है एक प्लस है, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्टिंग साइन क्या आएगा, माइनस, और 2 × 2 कितना आएगा, 4। तो ये हो गया -4। अब वेरिएबल्स पे आ जाओ, p को मल्टीप्लाई करना है p3 से, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4, तो ये बन गया p4। और q3 को मल्टीप्लाई करना है q से, अगेन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4, ये भी बन जाएगा q4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, -4 p4 एंड q4। So that was all for a monomial with a monomial. Now coming over to multiplying a monomial with a binomial. ठीक है, understand this clearly. See, जब आप एक मोनोमियल और बायनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज मोनोमियल मीन्स एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हो और बायनोमियल मीन्स 2 टर्म्स है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखो। a को आपको मल्टीप्लाई करना है b + c से, तो हमने क्या किया, a के आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और b + c दोनों प्लस में है, तो ये दोनों
ए की एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब जो ए है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ए को हम ब्रैकेट के अंदर वाले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाली सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को पहले हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए और बी दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो सेम साइन मतलब प्लस का साइन आएगा रिजल्टिंग नंबर के साथ भी, तो वो हमारा हो गया प्लस ए बी। और ए और सी अगेन दोनों के आगे प्लस का साइन है, सेम साइन में प्लस का ही साइन आता है, तो ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपको मल्टीप्लाई करना है x को y माइनस जेड से, तो y माइनस जेड हमारा एक एक्सप्रेशन है बायनोमियल वाला, और x हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है मोनोमियल वाला। तो x को हमें मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल y माइनस जेड से, तो हमने क्या किया, y माइनस जेड को ब्रैकेट के अंदर डाला और x और y माइनस जेड के पहले मल्टीप्लाई लगा दिया। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हो तो भी हम इसे मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं, मतलब आप इसको x ब्रैकेट y माइनस जेड भी लिख सकते हो और x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट y माइनस जेड भी लिख सकते हो। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे y से और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे z से। x को और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आगे प्लस का साइन है, सेम साइन में रिजल्टिंग साइन प्लस आता है, तो प्लस एक्स वाई आ गया। और x और z को मल्टीप्लाई करेंगे, x के आगे प्लस है, z के आगे माइनस है, डिफरेंट साइन में रिजल्टिंग साइन क्या आता है, माइनस, तो x और z से पहले क्या साइन आ जाएगा, माइनस, तो x इंटू जेड कितना आ जाएगा, x एंड z। आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स देखिए। सपोज मैं आपको बोलूँ मल्टीप्लाई a प्लस बी एंड 7a² b²। अब a प्लस बी को आपको मल्टीप्लाई करना है 7a² b² से, तो हमने क्या किया, मोनोमियल को पहले लिख लिया और बायनोमियल मतलब दो टर्म्स वाले ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को हमने बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 7a² b² को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7a² b² को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7a² b² मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ये बीच में ये जो प्लस लिखा हमने, ये कैसे आया, जब हमने 7a² b² को b से मल्टीप्लाई किया, तो जो 7 के आगे है वो भी प्लस है और b के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो इसलिए 7a² b² मल्टीप्लाइड बाय b से पहले हमने 7 लगा दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, a² और a दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2 + 1 3, तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, 7a³ b² प्लस, अब बाद में b² और b की पावर प्लस हो जाएगी, 2 + 1 3, तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, 7a² b³ दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 7a³ b² प्लस 7a² b³। अब क्या जो हमें फाइनल आंसर मिला है उसे हम प्लस कर सकते हैं, 7a³ b² प्लस 7a² b³ को प्लस कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स तो सेम है, ए बी इसमें है, ए बी उसमें है। इन्हें हम प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है, वहाँ से जाके समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगी जिसमें आपको मल्टीप्लाई भी करना है और सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी साइमल्टेनियसली करना है। देखो, योर क्वेश्चन इज एड p ब्रैकेट p माइनस q विद q ब्रैकेट q माइनस r एंड r ब्रैकेट r माइनस p। आपको 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं और इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपको प्लस करना है। अब तीनों में ब्रैकेट है और तीनों में ब्रैकेट के बाहर एक एक वेरिएबल है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो एक एक वेरिएबल है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, LTT लगाएंगे। LTT भी मैंने अपनी उसी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स वाली वीडियो में बताया था, लाइक टर्म्स टुगेदर, और उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों एक्सप्रेशंस को लिख लिया और कॉमा की जगह प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि हमें इन्हें ऐड करना है। अब हमने क्या किया, जो वेरिएबल ब्रैकेट के बाहर था उसे ब्रैकेट के अंदर लेके गए। जैसे सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखो, पहले p माइनस क्यू वाले एक्सप्रेशन को, p माइनस क्यू के पहले p है, तो अब ये जो p है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब जो p है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू p माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि p के पहले प्लस है और q के पहले माइनस है, तो p का प्लस और q का माइनस, डिफरेंट साइन ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना दिया, तो बीच में आ गया माइनस, तो ये बन गया माइनस p इंटू क्यू।
फिर प्लस, अब दूसरे एक्सप्रेशन पे आओ जिसके बाहर q है, ये है q और ब्रैकेट q माइनस r। अब जो ब्रैकेट के बाहर q है वो प्लस का है, तो प्लस वाला q मल्टीप्लाइड बाय प्लस वाला q, तो q मल्टीप्लाइड बाय q हो गया वो पॉजिटिव। अब जो प्लस का q है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के r से, तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, माइनस, तो वो बन जाएगा माइनस q इंटू आर। अब थर्ड पर आओ, r माइनस पी, अगेन प्लस के r को प्लस के r से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा r इंटू आर, एंड प्लस के r को माइनस p से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो बीच में हमने क्या लगा दिया, माइनस, तो वो बन जाएगा माइनस r इंटू पी। अब p इंटू पी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो p की पावर 2 माइनस p इंटू क्यू दैट इज पी क्यू, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन पे आओ, q इंटू क्यू मीन्स 1 प्लस 1, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे सेम वेरिएबल्स, तो 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू आर कितना होगा, क्यू आर। थर्ड एक्सप्रेशन पर आओ, r इंटू आर, सेम इनकी पावर सेम वेरिएबल्स हैं तो पावर्स को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस r इंटू पी इज आर पी। अब हमने बाहर वाले वेरिएबल्स को अंदर लेके जाके सॉल्व कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू स्क्वायर के अंदर क्या है प्लस और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू आर के पहले क्या है माइनस और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो बन जाएगा माइनस क्यू आर, आर स्क्वायर के पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस आर स्क्वायर, आर पी के पहले क्या है माइनस और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस आर पी। अब हम क्या करेंगे, एल टी टी लगाएंगे, और लेकिन एल टी टी कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो जो हमने अभी ऊपर लिखा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायर वाली सारी टर्म्स एक साथ लिख ली और बाकी सारी टर्म्स एक साथ लिख ली, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। आप ऊपर वाले स्टेप तक भी छोड़ सकते हैं, वहां तक भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज subtract 3l bracket l minus 4m plus 5n from 4l bracket 10n minus 3m plus 2l। ये आप सबको पता है कि फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है या टर्म है वो हमेशा पहले आती है, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन या फिर टर्म। तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लो माइनस फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसे ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स के साथ ऐसा करेंगे। तो 4l को पहले अंदर ले जाओ और सबसे मल्टीप्लाई कर दो, और 3l को अंदर ले जाओ सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब 4l को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10n से, तो वो क्या बन जाएगा 4l इंटू 10n, फिर माइनस का साइन आएगा, 4l के पहले प्लस है, ठीक है, तो अंदर किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर प्लस होता है तो कहीं पे भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहता है और प्लस प्लस भी प्लस ही रहता है। तो अब प्लस 4l मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3m, तो 3m के पहले माइनस था, 4l के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लगा दिया, 4l मल्टीप्लाइड बाय 3m। अब 4l प्लस 4l मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2l, अगेन साइन सेम है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस 4l मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2l हो जाएगा। अब माइनस लगाओ, अब 3l को अंदर लेके जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनना, हम सिर्फ 3l को अंदर लेके जा रहे हैं, 3l से पहले जो माइनस है अभी हम उसे अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ प्लस वाले 3l को अंदर लेके जा रहे हैं, उसके पहले जो माइनस है अभी उसे ब्रैकेट के बाहर ही रहने देंगे। तो 3l मल्टीप्लाइड बाय l क्या हो जाएगा, 3l इंटू l, फिर 3l मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4m क्या हो जाएगा, माइनस 3l इंटू 4m, फिर 3l मल्टीप्लाइड बाय 5n क्या हो जाएगा, 3l इंटू 5n। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4l इंटू 10n इज 40ln माइनस 4l इंटू 3m इज 12lm प्लस 4l इंटू 12 इज 8l स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस एज इट इज रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3l इंटू l 3l स्क्वायर माइनस 3l इंटू 4m इज 12lm एंड 3l इंटू 5n इज प्लस 15ln। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है उसके आगे प्लस है सबके साथ, तो प्लस
मल्टीप्लाइड बाय प्लस 40 ln, क्या हो जाएगा प्लस 40 ln, क्योंकि प्लस 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 होता है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है और 12 lm से पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 lm हो जाएगा। 8l स्क्वायर के पहले प्लस है और ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। तो 8l स्क्वायर के पहले भी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस 8l स्क्वायर। अब सेकेंड ब्रैकेट को देखो, 3l स्क्वायर के पहले प्लस है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 3l स्क्वायर का जो प्लस है वो ब्रैकेट के बाहर वाली माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस 3l स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म पर आओ, 12 lm से पहले माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 lm। 15 ln के पहले प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 15 ln। दोबारा अगेन LTT लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो एंड सॉल्व कर लो, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 25 ln प्लस 5l स्क्वायर। So that is all for today's class. Keep studying, do extra questions from help books and ask as many questions as you can. I am always available for you guys. Put your questions and doubts in the comment section. Till then, take care and do not forget to like, share and subscribe our channel, and also follow us on Instagram with the same name, Untangle with Anjali. Thank you.